झारखंड में पेशा कानून को लेकर बवाल मचा हुआ है। आज पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बातें रखी। बाबूलाल मरांडी के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अक्सर चर्चा नहीं होती, लेकिन आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम संदेश छुपे हुए हैं जो आपको जानने चाहिए। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। चंपई सोरेन ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद बाबूलाल मरांडी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आप ध्यान से सुने तो आपको काफ़ी सिमिलैरिटी नज़र आएगी। हो सकता है यह पार्टी की गाइडलाइन और पार्टी का संदेश हो, लेकिन जिस तरीके से दोनों के बात मिल रहे हैं उससे कई संकेत सामने आ रहे हैं। चंपई सोरेन ने भी कहा था गांव-गांव जाएंगे और लोगों को इस पेशा नियमावली के खिलाफ जागरूक करेंगे। अब बाबूलाल मरांडी भी वही बात दोहरा रहे हैं। पेशा कानून को लेकर बीजेपी एकजुट नजर आ रही है। पेशा नियमावली में कई त्रुटियों को लेकर बीजेपी मुखर है, लेकिन जो सबसे मुखर बात है वो यह है कि धर्मांतरण। हम आपको बता रहे हैं, आप बीजेपी के सभी मुख्यमंत्रियों के प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुने, चाहे वह अर्जुन मुंडा हो, चाहे वह रघुवर दास हो, चाहे वह चंपई सोरेन हो या बाबूलाल मरांडी, सभी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से धर्मांतरण पे बात कर रहे हैं। आप बाबूलाल मरांडी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए और समझिए कि बाबूलाल मरांडी का प्रेस कॉन्फ्रेंस यह कितना अहम क्यों है। क्या बीजेपी इस नियमावली के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है? क्या फिर से यह नियमावली विवाद की पेच में फंसने के लिए तैयार है? हेमंत सोरेन इस नियमावली पर कब जवाब देंगे, यह भी एक सवाल है, क्योंकि लगातार देखा जाए तो सिर्फ बीजेपी की तरफ से नहीं, कांग्रेस पार्टी के कई नेता कुछ तो खुलकर और कुछ दबे पांव इस नियमावली को लेकर अपनी असंतुष्टि जाहिर कर चुके हैं। आप रामेश्वर उरांव को ले लीजिए, जिन्होंने खुले मन से इसका विरोध कर दिया। मैंने कई नेताओं से पर्सनली बात की, 1 to 1 आप हमारे चैनल पे देख भी रहे हैं। उन लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि अगर कुछ त्रुटियां होगी तो उसमें सुधार किया जाएगा। तो क्या सच में पेशा नियमावली में खेल कर दिया गया है? यह बड़ा सवाल है। लेकिन अभी आप बाबूलाल मरांडी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए और समझिए कि बाबूलाल मरांडी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी अहम क्यों थी। क्योंकि सरकार ने उसको क्लियर नहीं किया, बल्कि सरकार ने इसको कह सकते हैं, उसको उन्होंने एक प्रकार से कंफ्यूजन कर सकते हैं या उसको जानबूझ करके डाइल्यूट करने की उन्होंने कोशिश की। तो वो है मामला कि पंचायत उपबंध अधिनियम 1996, जिसको शॉर्टकट में लोग पेशा बोलते हैं। और ये कानून 1996 में बना था। उस समय मतलब देश में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और इस कानून को बनाने के पीछे का जो मकसद रहा और कारण रहा, तो ये हमें इस बात को समझनी चाहिए गंभीरता से, क्योंकि इस देश के अंदर में 700 से अधिक अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग रहते हैं और झारखंड में भी अब शायद 35 हो गया है संख्या, क्योंकि कई जातियों को फिर ट्राइबल की सूची में शामिल किया गया है। तो ये जो इतनी बड़ी 700 से अधिक जातियां देश में है, तो एक आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से या रूढ़िवादी धार्मिक परंपरा के रूप से वो धीरे धीरे कमजोर हो रहे थे। तो सरकार को ये महसूस हुआ, केंद्र को, कि भाई हमें इनको मजबूत करना है और इनको मजबूत करने के लिए ये जो हमने कहा कि पंचायत उपबंध अधिनियम 1996 लाया गया। उसमें से बहुत सारे क्लॉज है, उसमें से इसमें नियमावली सरकार को लानी थी, जो इस समय उन्होंने सरकार लाई है। उसमें कहीं उन्होंने कंफ्यूजन को पैदा किया है
तो बाकी तो बहुत सारे लंबे चौड़े हैं, मैं उस ओर जाना भी नहीं चाहता हूं। उसमें से इस एक्ट का जो मूल भाव क्या है वो मैं सिर्फ आप सब लोगों से एक पारा में पढ़ना चाहूंगा। इस एक्ट की जो धारा 4 है उसके जो क है उसमें कहता है क में पंचायतों के बारे में कोई राज्य विधान जो बनाया जाए, यानी राज्य जो विधान बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, रूढ़ी जन विधि सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और समुदाय के संसाधनों की परंपरागत प्रबंध पद्धतियों के अनुरूप होगा। अब ये पहला क का ये विषय है। अब ये हमें इस बात को समझनी चाहिए कि रूढ़ी जन विधि सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं बिल्कुल स्पष्ट किया हुआ है। इसका अर्थ ये होता है कि भाई जो लोग भी फैथ और प्रैक्टिस करते हैं, ये जो हमने कहा कि झारखंड में जैसे 35 जातियां हैं जनजाति में से और पूरे देश में 700 अधिक है। फेथ और प्रैक्टिस का मतलब ये है कि हम संथाल है। हम संथाल इसलिए है कि हमारा जो फेथ है वो क्या है, हम मारांग गुरु को मानते हैं, जाहिर आयो को मानते हैं, और प्रैक्टिस हमारा क्या है कि हम जाहिर थान में पूजा करते हैं और मांझी थान में हम पूजा करते हैं इन देवी देवताओं की। ये हमारा प्रैक्टिस है। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।